हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस विष अवचारण के माध्यम एवं विष कन्या। विष अवचारण का मतलब होता है जिस माध्यम से किसी को विष दिया जाता है। प्रायः जब दुर्भावनावश या किसी की हत्या करने के उद्देश्य से विष का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम परहत्या कर विष की श्रेणी में रख सकते हैं, उसे ऐसी चीज़ों में मिलाकर दिया जाता है जिससे ग्रहण करने वाले को, जिसे वो विष दिया जा रहा है, उसे उसका पता न चलने पाए। तो इसलिए सामान्यतः ऐसी चीज़ों में मिलाकर दिया जाता है जिसका वह दैनिक उसका उपयोग करता है। इसी से संबंधित आचार्य सुश्रुत ने कल्पस्थान अध्याय 1 में 25 से 27 नंबर के श्लोक में वर्णन किया है। विष अवचारण के माध्यम आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं अन्य यानी कि भोज्य वस्तुओं में, पाने, पेय वाली चीज़ें जैसे कि पानी हो गया या दूसरी लिक्विड चीज़ें जो दी जाती हैं, दंत काष्ठे, टूथब्रश, मंजन तथा अभ्यंगे अवलेखने, शरीर पर जो तेल उपटन लगाया जाता है अभ्यंग के लिए, अवलेखन जो कंघी वगैरह की जाती है उसमें भी विष, उसके माध्यम से भी विष दिया जाता था। उत्साधने, स्नान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल, कषाय, परिसेक, सींचने अथवा छिड़कने के लिए जो सुगंधित पदार्थ यूज़ किया जाता है, परिसेक, अनुलेपन, चंदन आदि का लेप किया जाता है, स्त्रक्षु वस्त्रेषु शय्यासु कवच भरणेषु च, माला, वस्त्र, शय्या जिस पे वह सो रहा है, कवच, आभूषण, पादुका, जूते, पादपीठेषु पृष्ठेषु गजबाजिनाम, हाथी और घोड़े जिनकी पर बैठकर सवारी की जाती थी प्राचीन काल में, उनकी पीठ पर भी विष का प्रयोग करके विष का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा विषजुष्टेषु चान्येषु नश्य धूम अंजनादिषु, नश्य के जिसमें नाक के द्वारा विष का प्रयोग कराया जाए, धूम हो गया, अंजन जैसे काजल लगाया जाता है, अंजन मतलब काजल जो लगाया जाता है, उसमें भी उसके माध्यम से भी विष का प्रयोग किया जाता था। तो इन्हीं चीज़ों में विष को मिला करके उसको सामने वाले व्यक्ति को जिसका हत्या करने का उद्देश्य होता था उसको दिया जाता था। जैसे कि हम इसे चित्र के माध्यम से यदि हम देखें तो जैसे खाने की चीज़ों में मिला करके दे देना, पीने की चीज़ों में माला हो गई, अंजन हो गया, ये नश्य है, अवलेखन है, दंतकाष्ठ है, धूम है, वस्त्र है। विष कन्या, विष कन्या जो है, विष कन्या भी उसी विष अवचारण के जो माध्यम है उसमें से एक विष कन्या भी है। तो इसके विष कन्या के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब शत्रुओं की हत्या करने के लिए विष कन्याओं का भी प्रयोग किया जाता था। कहा जाता था कि जो रूपवती कन्याएं होती थी उनको चुन करके जन्म से ही उन्हें विष का पान कराया जाता था। और विष का पान कैसे कराया जाता था? पहले बहुत ही कम मात्रा में से प्रारंभ करके और धीरे धीरे विष की मात्रा बढ़ाते जाते थे। और इस प्रकार से जो पली बढ़ी कन्या होती थी वो अत्यंत जहरीली हो जाती थी और उसके श्वास से, स्पर्श आदि से भी वह घातक सिद्ध होती थी। इसी के संदर्भ में आचार्य बाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान, यहाँ पे जो विष कन्या का जो संदर्भ आया है वो अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान में आया है। बाकी अष्टांग संग्रह में जो अन्य विष का जो वर्णन है उत्तर स्थान में है। तो इन्होंने जो वर्णन किया है अध्याय 8 के 87 और 87 और 89 का श्लोक है,
इन्होंने कहा है कि अजन्म विष संयोगात, अजन्म विष संयोगात कन्या विस्मयी कृता, यानी जन्म काल से ही विष का संयोग कराकर कन्या को विस्मयी बनाते हैं। ऐसी कन्या स्पर्श उच्छ्वासादिर्वहन्ति तस्याः वेत परीक्षणम, ऐसी कन्या का स्पर्श उच्छ्वास आदि से ही मनुष्य को मार देती है। और उसकी यदि परीक्षा करनी हो कि यह विष कन्या है, इसकी परीक्षा करने के लिए क्या लक्षण बताए हैं कि तत्मस्तकस्य स्पर्शान मलायते पुष्प पल्लवैः, उसके मस्तक या सिर के स्पर्श से ही पुष्प एवं कोमल पत्र जो है वो कुम्हला जाते हैं। संयाम मतकुणैर वस्त्रैः युगाभि स्नान वारिणी, उसकी सैया के खटमल जो कीड़े वकड़े हैं वो मर जाते हैं, वस्त्रों के जो जुएँ हैं वो भी मर जाते हैं, और स्नान के जल की जो मक्खियाँ आदि या कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। ऐसा विष कन्या की जो है वो पहचान होती है। विष कन्या के संदर्भ में जो विभिन्न आचार्यों के मत आए हैं, मुद्रा राक्षस में चाणक्य ने विष कन्या द्वारा पर्वतेश्वर की हत्या कराई थी। आचार्य सुश्रुत ने कल्पस्थान अध्याय 1 में 4 से 6 नंबर के श्लोक में विष कन्या का संदर्भ आया है। उन्होंने कहा है कि विष कन्या के प्रयोग से शीघ्र ही प्राण त्याग देता है। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने बताया है कि विष कन्या का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सुंदरी कन्या के योनि अधरों आदि पर विष का लेप कर देते थे, जिसके संपर्क से भोक्ता पुरुष के शरीर में विष का संचार हो जाता है। तो आज के संदर्भ में हम देखें तो टीवी सीरियल्स में बहुत सारे विष कन्या संदर्भ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।